क्या आप जानते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी है? फिर भी आज तक कोई पुल या टनल इन दोनों महाद्वीपों को नहीं जोड़ पाई। यह वही जगह है जहां अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर आपस में मिलते हैं, यानी दो महाद्वीपों और दो समुद्रों की सीमा रेखा। इसे कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो स्पेन और मोरक्को के बीच है। अब सोचिए, दुनिया में ऐसे 60 से ज्यादा पुल हैं जो 14 किलोमीटर से भी लंबे हैं, फिर भी यहां एक भी पुल नहीं बन पाया। जबकि हाल ही में भारत ने अटल सेतु बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। अब सवाल यही उठता है, जब भारत जैसे विकासशील देश ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बना लिया, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच 14 किलोमीटर का पुल अब तक क्यों नहीं बन सका? क्या वजह सिर्फ समुद्र की गहराई है, या फिर इसके पीछे है राजनीतिक तनाव, अरबों डॉलर का खर्च और दुनिया की बड़ी ताकतों के हितों का टकराव? क्योंकि अगर कभी यह पुल बन गया तो यह सिर्फ दो देशों को नहीं, बल्कि दो महाद्वीपों, दो संस्कृतियों और दो अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा के लिए जोड़ देगा। असल में यह सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, आर्थिक और भूवैज्ञानिक चैलेंज है। पहले आर्थिक और राजनीतिक पहलू पर नजर डालिए। इस पुल या टनल को बनाने में कम से कम 5 से 20 बिलियन डॉलर तक की लागत आने का अनुमान है। लेकिन अब तक स्पेन और मोरक्को के बीच यह तय नहीं हो पाया कि पैसा कौन लगाएगा और लाभ किसे मिलेगा। मोरक्को चाहता है कि यूरोप फंडिंग करे, क्योंकि प्रोजेक्ट का फायदा यूरोप को ज्यादा मिलेगा, जबकि स्पेन और यूरोपीय यूनियन चाहते हैं कि मोरक्को भी निवेश करे, ताकि अफ्रीकी देशों को भी जिम्मेदारी दी जा सके। इस बीच हर साल करीब 50 लाख लोग फेरी से जिब्राल्टर स्ट्रेट पार करते हैं, इसलिए मौजूदा रूट पहले से काम कर रहा है। ऐसे में नया पुल या टनल कई राजनेताओं की नजर में लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, यानी आर्थिक रूप से फायदा सीमित लेकिन खर्च बहुत भारी। अब बात करें भूगोल और खतरे की। यह इलाका अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर है, यानी यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। समुद्र की औसत गहराई 1200 फीट करीब 365 मीटर है, जो इतनी ज्यादा है कि आज की तकनीक से वहां पिलर डालना लगभग असंभव है। ऊपर से तेज समुद्री धाराएं और लगातार बदलते ज्वार भाटा इस प्रोजेक्ट को और भी जोखिम भरा बना देते हैं। इसी वजह से 1980 के दशक में इस विचार को पुल से टनल में बदला गया, ठीक वैसे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चैनल टनल है। लेकिन यहां की गहराई चैनल टनल से लगभग 4 गुना ज्यादा, यानी 300 मीटर से भी नीचे है। इस कारण से यह विचार दशकों से सिर्फ कागजों पर ही फंसा हुआ है। अब आते हैं हाल के अपडेट्स पर। 2025 में स्पेन ने इस टनल के अध्ययन के लिए 1.6 मिलियन यूरो का बजट मंजूर किया है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट में यह सामने आया है कि सिर्फ स्पेन की भागीदारी के लिए ही 8.5 बिलियन यूरो का निवेश चाहिए होगा, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत इससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन यह कहानी अब सिर्फ स्पेन और मोरक्को तक सीमित नहीं रही। यह वैश्विक राजनीति और व्यापार के नक्शे पर एक नया अध्याय खोल सकती है। यूरोपीय यूनियन इस प्रोजेक्ट को अपने यूरो अफ्रीका इंटीग्रेशन प्लान का हिस्सा मान रही है, ताकि यूरोप और अफ्रीका के बीच लॉजिस्टिक, ऊर्जा और ट्रेड कनेक्शन मजबूत हो। अगर यह टनल बनी तो अफ्रीकी देशों को यूरोप तक सीधी रेल और रोड लिंक मिल जाएगी, यानी व्यापार, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह नया सिल्क रूट बन सकता है। वही दोस्तों, भारत और चीन का एंगल भी यहां बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यह सिर्फ दो देशों के बीच का कनेक्शन नहीं, बल्कि एशिया से यूरोप तक नए ट्रेड रूट की शुरुआत हो सकती है। चीन पहले से ही अफ्रीका में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, बंदरगाहों, रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहले ही अफ्रीका के 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, इसलिए अगर यह टनल बनती है तो चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की कोशिश करेगा। वहीं भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। भारत ने हाल के सालों में अफ्रीका के कई देशों जैसे मोरक्को, केन्या, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप के तहत मजबूत आर्थिक और तकनीकी सहयोग शुरू किया है। भारत मोरक्को से फॉस्फेट, फर्टिलाइजर और एनर्जी प्रोडक्ट्स आयात करता है, और अब दोनों देश मिलकर ग्रीन एनर्जी,
फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर यह टनल बन जाती है तो भारत को यूरोप के लिए एक तेज, सस्ता और छोटा ट्रेड रूट मिलेगा। अरब सागर से मोरक्को तक समुद्री यात्रा और फिर वहां से रेल या रोड के जरिए सीधे यूरोप तक एक्सेस। आज भारत को यूरोप पहुंचने में कई हफ्ते लगते हैं, लेकिन इस कनेक्शन से वही सफर कुछ दिनों में पूरा हो सकता है। यानी यह प्रोजेक्ट भारत के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर दोस्तों, अमेरिकी कंपनियां पहले से ही मोरक्को और स्पेन में रिन्यूएबल एनर्जी, अंडरसी केबल और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुकी हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई थी। उसने मोरक्को से ब्रिटेन तक एक अंडरसी एनर्जी केबल प्रोजेक्ट एक्सलिंक्स शुरू किया था, जिससे दोनों देशों के बीच बिजली सप्लाई हो सके। लेकिन 2025 में लंदन ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला लिया। लेकिन अमेरिका इस क्षेत्र को अपनी स्ट्रैटेजिक सी रूट नीति का अहम हिस्सा मानता है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यह वही रूट है जहां से रोज लाखों बैरल तेल और गैस यूरोप और अमेरिका की तरफ जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्पेनिश और यूरोपीय नेताओं का मानना है कि अगर यह टनल बनती है तो अफ्रीका से यूरोप की ओर लोगों का आना बहुत बढ़ जाएगा। इससे इलीगल माइग्रेशन यानी अवैध प्रवासन बढ़ेगा और यूरोप की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। कई राजनीतिक पार्टियां इस प्रोजेक्ट को माइग्रेशन कॉरिडोर कहकर इसका विरोध कर रही हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच पहले से ही कुछ विवादित क्षेत्र हैं, जैसे स्यूटा और मेलिला, जो अफ्रीकी तट पर स्पेन के नियंत्रण में हैं। इन जगहों को लेकर दोनों देशों में सालों से खींचतान चलती रही है और यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, जब तक ये झगड़े खत्म नहीं होते, इतनी बड़ी साझेदारी का सपना अधूरा ही रहेगा। हालांकि 2025 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। स्पेन ने मोरक्को के तट पर मौजूद उन विवादित द्वीपों से अपना झंडा हटा लिया, जहां वह लगभग 20 साल से मौजूद था। इसे विशेषज्ञ डिप्लोमैटिक सॉफ्टनिंग यानी सामरिक नरमी कह रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में दोनों देश इस मेगा टनल प्रोजेक्ट पर एकमत हो सकें। यह कदम एक तरह से विश्वास की शुरुआत माना जा रहा है, जिससे स्पेन और मोरक्को के बीच रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। कुल मिलाकर जिब्राल्टर जल संधि का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रयोग नहीं, बल्कि आने वाले समय की भू राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन सकता है। अगर यह टनल या पुल कभी हकीकत बनी, तो यह न सिर्फ यूरोप और अफ्रीका को, बल्कि भारत, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी सीधे जोड़ देगी। और तब सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी मानव इतिहास के सबसे महान कनेक्शन में बदल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।